तांत्रिक क्रिया को और किस किस चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है? तंत्र क्रिया में षटकर्म होते हैं, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन ऐसी क्रिया होती है। पिक्चरों में देखा है कि लोग एक किताब पढ़ के भी कुछ चीजें करते हैं कि ये किताब में ये विधि लिखी है तो ये विधि पढ़कर हम इसको कर देते हैं। देखो, किताबों में और फिल्मों में बहुत अलग होता है। फिल्म की दुनिया है वो अलग है और हकीकत में कुछ और है। सर, जैसे आपने तो बहुत सारी क्रियाएं की होंगी अपनी लाइफ में, तो उन क्रिया को करते दौरान क्या आपने कभी कुछ ऐसा सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस किया है? एक लेडीज थी, मेरे पास आई थी और उसके घर में बहुत ही ज्यादा क्लेश था। कामाख्या मंदिर को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? क्या ये मंदिर किसी तांत्रिक क्रिया से जुड़ा हुआ है? कामाख्या मंदिर को इतना पवित्र ऐसे माना जाता है कि माता सती के 52 टुकड़े हुए थे। तंत्र एक अंधविश्वास या एक शक्ति? नमस्कार, स्वागत है आपका कमाल जिंदगी प्रोडक्शंस में। आज हम जानेंगे तंत्र विद्या और उससे जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। तो मैं आपको रूबरू कराती हूँ कृष्ण तांत्रिक जी से, जिन्होंने इस चीज में महारत हासिल की है। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप? बढ़िया, प्रभु की कृपा। कैसा लग रहा है हमारे साथ जुड़ के? बहुत अच्छा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि तंत्र विद्या को लेकर बहुत लोग इसे मिसअंडरस्टूड करते हैं। तो लगता है कि ये सिर्फ एक नेगेटिव चीज ही है, लेकिन इसका असली मतलब क्या होता है, जिससे कि लोगों की गलतफहमी दूर हो जाए? हमारी ऑडियंस को बताएं। देखो, तंत्र में क्या होता है कि जो तांत्रिक होते हैं, अघोरी होते हैं, उनकी वेशभूषा को देख के लोग डरते हैं, काफी ज्यादा डरते हैं। तो वो तंत्र को नेगेटिव मानते हैं कि ये कुछ गलत कर देते हैं कुछ चीजें लेकर। वो तंत्र अच्छे के लिए अच्छा भी है, बुरे के लिए बुरा भी है। ठीक है ना जी? क्योंकि कुछ लोगों की समस्या भी सोल्व होती है तंत्र से, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी सोल्व की जाती है। तंत्र एक अच्छा है, अच्छी चीज है, व्यक्ति के लिए बनी, क्योंकि महाकाल ने बनाया तंत्र, भगवान ने बनाया, तो गलत नहीं है। सही बात है। कुछ व्यक्ति होते हैं जो उसका गलत प्रयोग कर देते हैं, इसलिए ये चीजें मतलब लोग जो होते हैं, जो भक्त लोग होते हैं या और भी है जो नेगेटिव वे में ले जाना चाहते हैं कि किसी के ऊपर कुछ कर देते हैं तो पागल हो जाता है या किसी के ऊपर भूत प्रेत छोड़ देते हैं, ऐसी बातें वो तंत्र में लोग करते हैं। तो लोगों का कहना है कि लोग तंत्र विद्या को केवल काला जादू से या वशीकरण से जोड़ते हैं। तो इस तांत्रिक क्रिया को और किस किस चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है? तंत्र क्रिया में षटकर्म होते हैं, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन ऐसी क्रिया होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अच्छे के लिए ही होता है, समझ गए हो आप? वशीकरण हो गया, वशीकरण एक प्यार प्रेम के लिए भी होता है। और जैसे कोई किसी का लड़का हो, वो बात ना मान रहा, उसकी गलत संगत हो या नशा पता करता हो, तो उसके परिवार वाले इसके ऊपर वशीकरण का भी प्रयोग करवा सकते हैं, वो भी अच्छे के लिए ही होता है। अच्छा। हाँ जी। तो जैसे कोई पूजा पाठ है, उसके लिए हमें पंडित जी की जरूरत लगती है या कोई गुरु की जरूरत लगती है सीखने के लिए वो क्रिया को। तो क्या तांत्रिक क्रिया को सीखने के लिए कोई गुरु की आवश्यकता होती है, या आपके जीवन में भी आपका कोई गुरु रहा हो? देखो, मेरे जीवन में तो मैं बचपन से ये चीजें देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी करते थे। ठीक है, जिस घर में कोई भी कार्य हो तो उसको अनुभव तो होता है, और मेरे पिताजी जाने के वक्त पे मेरे को पहले बता के गए थे जो उनकी शक्तियां थी, आज उनको मैं हैंडल कर रहा हूँ। और तंत्र में गुरु होना जरूरी है, गुरु के बिना तंत्र सक्सेस ही नहीं है, उसके ऊपर उल्टा पड़ जाएगा। अच्छा। तो गुरु के सानिध्य में रह के ही करें। गुरु भी ऐसा हो कि कुछ मार्गदर्शन दे, लालची ना हो। हाँ जी। वैसे तो तंत्र क्रिया को लोग डर के साथ जोड़ते हैं, तो आपने कभी कुछ ऐसी क्रिया की हो तो आपने क्या कोई डर का अनुभव किया है वो क्रिया करते समय? बिल्कुल जी, मैंने किया है। जब मैं शमशान में क्रिया कर रहा था, ठीक है, उस समय कुछ नेगेटिविटी बहुत ही पावरफुल थी, और उस समय में ज़्यादा समय नहीं हुआ था मेरे को ये तंत्र में आए हुए, 2 साल ही हुए थे। ठीक है, तो मैं शमशान में बैठा था, तो उस समय मेरे ऊपर उस शक्ति ने अटैक किया। आज तक मेरे निशान है, ये देखो। अच्छा। गले पे गला पकड़ लिया उसने मेरा आके, क्योंकि मैंने उसको कुछ खाने के लिए नहीं दिया था। वो मेरे को मांग रही थी कि मेरे को ये चीज दे खाने के लिए, और मैं किसी और शक्ति के लिए लेके आया था जी। तो तंत्र में बहुत सारी चीजें होती है जो हानिकारक भी होती है, तो इसीलिए गुरु के सानिध्य में रह के ही काम करे। कोई भी भक्त हो, अगर कोई सीखना चाहता है, कोई उत्सुक है सीखने के लिए कि मैं तंत्र में जाऊं, तो पहले गुरु दीक्षा ले, उसके बाद ही उनको पूछे
कि मैं ये क्रिया कर सकता हूँ क्या। अगर वो व्यक्ति के ऊपर परफेक्ट होता है कि हाँ इसको ये तंत्र चाहिए, मतलब मार्गदर्शन के लिए या किसी भी भक्त का भला करने के लिए। अब हमारे पास दुखी लोग आते हैं कि गुरुजी हमारे घर में ये हो रहा है वो हो रहा है, तो अपने पास अगर कोई चीजें होगी तो उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो ऐसे जैसे आपने बोला कि गुरु की जरूरत होती है, तो मैंने तो ऐसे कई जगह देखा है, पढ़ा मतलब पिक्चरों में देखा है कि लोग एक किताब पढ़ के भी कुछ चीजें करते हैं कि ये किताब में ये विधि लिखी है तो ये विधि पढ़कर हम इसको कर देते हैं। तो क्या उस चीज में भी उनके ऊपर गलत असर पड़ता होगा? देखो किताबों में और फिल्मों में बहुत अलग होता है। फिल्म की दुनिया है वो अलग है और हकीकत में कुछ और है जी। ठीक है, तो किताबों में जो लिखा हुआ है हकीकत एक भक्त के साथ में हुआ है। ठीक है, एक भक्त था हिसार का, उसने एक किताब नहीं यूट्यूब पे ही सर्च किया था। आजकल किताब कहाँ पे है, यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाता है ऑनलाइन पे। तो उसको वशीकरण की आवश्यकता थी। वो कह रहा कि मैं वशीकरण खुद करूंगा किसी लड़की के ऊपर। तो उसने वशीकरण मंत्र उठा लिया ऑनलाइन, ठीक है, और बैठ गया जैसे जैसे वो ऑनलाइन बता रहे थे। वो चीजें उसके ऊपर इतनी भयंकर तरीके से मतलब वापस बैक आई। अच्छा। उसको दिमाग से बाहर हो गया कि मैं कहाँ पे हूँ, कौन हूँ, क्या नहीं हूँ, पागल हो गया वो इंसान। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई जानना चाहता है तंत्र के बारे में, सीखना चाहता है, तो वो गुरु के सानिध्य में रह के ही कार्य। तंत्र सही है पर उसका सही प्रयोग होना जरूरी है। आप कोई चीज का आह्वान करता है, अगर मैं आपको बुलाता हूं तो आप तो आओगे ना, आपके साथ कितने लोग आ रहे हैं वो मेरे को थोड़ी पता है। तो वैसे ही होता है तंत्र में, अगर कोई शक्ति का आह्वान करता है व्यक्ति तो उसके साथ में और भी नेगेटिविटी आती है। काट मंत्र होना जरूरी है, फिर उसके बाद ही किसी भक्त का कार्य कर सकता है। अगर अपने पास काट मंत्र नहीं है और उसकी चीजें अपने ऊपर भी हेवी हो जाती है कई बार, तो है ना, कोई नया व्यक्ति सीख रहा है उसके पास काट मंत्र नहीं है तो वो फिर क्या करेगा जी। तो उसमें सामने वाले की भी दिक्कत है, काम करवाने वाले को और करने वाले को भी है। क्योंकि अगर कोई शक्ति होती है जैसे किसी के शरीर में आ जाती है, किसी के घर में रहती है, तो उसको दूर करते हैं तो वो कैसे दूर होएगी? नहीं होती है, आसानी से नहीं होती है। हाँ जी। ऐसे मतलब अगर किसी के ऊपर बुरी शक्ति आ गई हो या उसके ऊपर कुछ बुरा असर पड़ रहा हो, काफी दिन से वो नेगेटिव फील कर रहा हो, तो उन चीजों के लिए आप कैसे समाधान निकालते हैं या उन चीजों को आप कैसे समझते हैं कि इसके ऊपर कुछ बुरी चीज हो गई है? देखो बुरी चीज आ जाती है कभी कभार पीछे, और लेडीज के ऊपर तो 85% ही होती है, क्योंकि वो ध्यान नहीं रखते हैं। वो लेडीज के ऊपर काफी ज्यादा लागू होती है ऐसी चीजें, लड़के के ऊपर नहीं होती है, लड़कियों के ऊपर होती है। ठीक है, तो खुले बाल रखना या ड्रेसेस में सेंट लगाना, ऐसी चीजें बहुत दिक्कत करती है। तो इस क्रिया का क्या होता है महत्व कि अगर किसी के ऊपर तंत्र का प्रयोग किया हुआ हो या कोई शक्ति पीछे आ गई हो, कभी कभार क्या करते हैं, रात का समय होता है, किसी को बुलाते हैं, नाम लेके पुकारते हो तो वही व्यक्ति आता है। अगर आप किसी को कहोगे कि आ जाओ तो उसके साथ नेगेटिविटी भी आ जाती है, तो वो आपके पीछे ही रहती है फिर। तो उसमें क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति के ऊपर किया हुआ है तो उसका साइड इफेक्ट मैं आपको बता दूं। एक तो खाने में बार बार बाल आना जी, ठीक है, बिल्ली की रोने की आवाज आना घर में, और खाना खाते वक्त मतलब छोटी छोटी बातों पे बड़ा जिक्र हो जाना, अच्छा, बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाना। और घर में बीमारी, एक की दवा चल रही है उसकी बंद हुई, तीसरे की चालू हो गई, दूसरे की स्टार्ट हो गई, मतलब बीमार व्यक्ति घर में रहते हैं। जिसी को कोई को बीमारी है ही नहीं, कभी किसी को कुछ हो जाता है, कभी किसी को कुछ हो जाता है, और कोई भी कार्य करता है तो उसमें सफलता उसको नहीं मिलती है। ये होता है तंत्र के साइड इफेक्ट। हाँ जी। अभी हमने जैसे वशीकरण के ऊपर बात करी, आपने भी बताया कि लोग अपने पार्टनर्स के ऊपर भी वशीकरण कराते हैं। तो ऐसा कोई आपके पास कोई ऐसा मामला आया कि किसी पार्टनर के ऊपर कि ये तो मुझसे बहुत दूर जा रहा है और मुझे तो इसको चाहिए, इसी से ही मुझे शादी करनी है, या इसको मेरे को चाहिए ही चाहिए, तो ऐसा कोई मामला आपके पास आया है जो सच में सक्सेसफुल हुआ हो कि ये उसको अपना पार्टनर मिल गया हो? हाँ जी जरूर, मेरे पास तो काफी ज्यादा भक्त लोग आते हैं, तो वशीकरण से रिलेटेड ही आते हैं। ठीक है, वशीकरण होते 3 प्रकार की, वशीकरण, मोहिनी वशीकरण और महामोहिनी वशीकरण। ठीक है, जिसका अलग अलग प्रयोग किया जाता है व्यक्ति को देख के कि ये उस व्यक्ति का किस तरीके से इस्तेमाल करेगा। आप कुछ लोग हैं, लड़की ले लो या लड़का ले लो, तो कुछ रिलेशन रखने के लिए भी करते हैं और कुछ शादी के लिए भी, और कुछ घर वाले भी। वशीकरण की हर सहायता ले सकता है फैमिली में कोई भी। ठीक है,
अगर किसी का कोई रिलेशन हो तो वो करवा सकता है, अगर उसके टच में हो, कभी मिला हो उससे, तो वो ऐसी चीजें करवा सकता है, उसमें कोई चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे वशीकरण कोई व्यक्ति करवा रहा है या आ रहा है हमारे पास में, तो वो कह रहा है कि गुरुजी अगर कोई चीज की आवश्यकता है, जैसे कोई कपड़ा, सर का बाल या नाखून, ऐसी चीज, पैर की मिट्टी, तो उसको ऐसी चीजों की जरूरत नहीं होती है अगर घर में कोई रिलेटिव हो या उसके रिलेशन में हो। ठीक है, तो अगर कोई दूसरे पे करवा रहा है तो उसमें ऐसी चीजों की जरूरत होती है कि एक चीज हमको दो उसके रिलेटिव। तो वशीकरण बहुत प्रकार के होते हैं, ऑलरेडी आपको पता है आज के वक्त में काफी ज्यादा मतलब वशीकरण, ब्लैक मैजिक चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि अभी ऑनलाइन का जमाना, ठीक है, तो यहाँ पे आप बैठे ही मतलब अघोरी तांत्रिकों को सबको देख सकते हो। और आज से 10 साल पहले ये इतना नहीं था, थे पहले भी, पर इतना नहीं था ये। ठीक है, ऑनलाइन मिल जाता आजकल तो ढूंढने से, पर पहले हर गांव में, हर गली में मिल जाता है। शायद आपके गांव में भी कोई अघोरी तांत्रिक होगा, होता है हर जगह। ऑनलाइन में काफी है अभी, तो फ्रॉड भी है। ठीक है, मैंने कार्य किया था वशीकरण का जी। ठीक है, आपका ही नोएडा का ही था कोई व्यक्ति, और लड़की भी यहीं की थी। तो उनकी घर वालों की वजह से मतलब उनके घर पे पता चल गया रिलेशन के बारे में जी। ठीक है, तो हमेशा देखो प्रेम, प्यार, मोहब्बत में घर वाले किसी के नहीं मानते। सभी यही सोचते हैं कि हम अपनी कास्ट में शादी करवाएं, हमारे कहने पे चले, और हम जहाँ पे चाहे वहां पे शादी करें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों में कोई भी हो। तो घर वालों को पता चल गया, तो घर वालों को पता चला तो उन्होंने, पास में ही कोई तांत्रिक था उनके रहता था, उनसे उन्होंने बंधन करवा लिया। उनके ऊपर, दोनों अपनी लड़की के ऊपर बंधन कर दिया उन्होंने। बंधन करने की वजह से क्या हुआ कि वो लड़की एकदम उसके झट से दूर हो गई। मतलब कल शाम को उसने बात की थी अच्छे से, और सुबह ऐसा प्रयोग हुआ उसका, झट से बात बंद हो गई। मतलब जो देखे बगैर, बात किए बगैर नहीं रह पाती थी, वो उसको इतनी नफरत करने लगी। वो व्यक्ति आया कि गुरुजी मेरे पास इस लड़की का फोन आया था, पता नहीं क्या हुआ, 12 घंटे के अंदर अंदर ऐसी चीजें, क्या हुआ उसके साथ, कुछ घर वालों ने कुछ दे दिया है या क्या हुआ है। मुझे कोई बात नहीं, मैं चेक कर देता हूँ तेरा कार्य। हम फोटो नाम से काम चेक करते हैं, देखते हैं जी। ठीक है, तो मैंने देखा तो उसके ऊपर बंधन किया हुआ था। फोटो नाम से हर कोई व्यक्ति नहीं देख सकता है। ठीक है, मैंने कपाल सिद्ध किया हुआ है। कपाल जानते हो? नहीं। इंसानी खोपड़ी। अच्छा, ओके, ठीक है। हाँ जी, तो वो मैंने सिद्ध की हुई है। अच्छा। उनसे ही मैं पूछता हूँ। ठीक है, और मैंने जो सिद्धियां प्राप्त की है उनसे भी जी। तो मैंने देखा कार्य, तो उनके ऊपर बंधन किया हुआ था। मैंने फिर उस बंधन को रिमूव किया, उन दोनों को मिलवाया। आज वो खुश है, शादी कर ली उन्होंने, और शायद बच्चे भी हो गए होंगे, क्योंकि टाइम हो गया है इन बातों का। तो वशीकरण अच्छे के लिए अच्छा भी है, बुरे के लिए बुरा भी है। हाँ, मेरे पास काफी लोग आते हैं कि गुरुजी आप तंत्र करते हो, हमारी तो बकरी गुम गई है, ये ढूंढ के दो। ऐसी चीजों के लिए तंत्र थोड़ी बना है जी। ठीक है, और हर किसी की राह चलते कि व्यक्ति की फोटो उठा के भेज देते हैं कि इसके ऊपर वशीकरण करवाना। वशीकरण का कोई मतलब तो समझो आप, क्या होता है। एक नाम छोटा है वशीकरण, मुंह से निकाल दिया वशीकरण, पर इसके कार्य कितने बड़े हैं जी। अगर आप किसी के ऊपर गलत के लिए करवाओगे, अगर मान के चलो आप हमारे पास में आ रहे हो और गलत के लिए करवा रहे हो, तो वो चीजें आपके ऊपर ही हानिकारक होगी ना। आपका जैसे पॉडकास्ट है, यहाँ पे हर व्यक्ति आते हैं, कोई भी कार्य होता है तो हम तो, अगर कोई दुकान वाला होता है, ठीक है, दुकान में सभी बेचता है, कुल्हाड़ी वगैरह बेचता है, तो वो वहां पे जाके पेड़ काटेगा या किसी इंसान को हानि पहुंचाएगा, वो तो नहीं जान सकता ना जी। सही बात। तो गलत के लिए गलत भी है, कोई भी भाग तो वो सही के लिए ही करवाए। शादी करने के लिए, रिलेशन रखने के लिए कभी ना करवाए किसी के ऊपर। अगर आपका प्यार सच्चा होगा तो वशीकरण की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। वशीकरण की जब आवश्यकता पड़ती है कि कोई थर्ड पर्सन आ जाता है, और थर्ड पर्सन हर प्रकार से होता है। कोई लड़का भी आ जाता है लाइफ में, या कुछ दोनों को देख के खुश नहीं रहते हैं, घर वाले या बाहर वाले, कोई भी हो, फ्रेंड भी हो, ऐसी चीजें करवा देता है कोई इंसान। क्योंकि ऐसी चीजें जब ही होती है कि कुछ रिलेटिव उसके पास पहुंच जाता है, कुछ चीजें पहुंच जाती हैं, तब वो करवा सकता है, ऐसे नहीं करवा सकता जी। हाँ जी।
तो आपने अभी वशीकरण के बारे में बताया कि जैसे वो लड़की के ऊपर वशीकरण कर दिया था, तो वशीकरण करते समय क्या दोनों जिनके ऊपर कर रहे हैं उनकी मंजूरी होना जरूरी है? अगर जैसे कोई मंजूरी नहीं दे रहा है कि हमें नहीं करवाना है, तो फिर उसके ऊपर हम फिर किस तरीके से वशीकरण कर सकते हैं कि ये तो नहीं माना है लेकिन हमको इस पे करवाना है? जैसे कोई बीमार हो गया है उसको सही करवाने के लिए, लेकिन वो नहीं मान रहा है कि नहीं मुझे तो ये सब चीजों पे भरोसा नहीं है, मुझे ये चीज नहीं करानी, तो हम कैसे कर सकते हैं? देखो, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो पहले डॉक्टर के पास जाए, ठीक है। मेडिसिन सबसे परफेक्ट है जी। अगर आपकी रिपोर्ट में नेगेटिव आ रहा है, कोई पेट दर्द कर रहा है किसी का काफी समय से, ये ब्लैक मैजिक की क्रिया होती है, किसी के ऊपर की जाती है। कोई दुश्मनी होता है जो ऐसी चीजें करवाता है, हाँ जी। ठीक है। कोई जलता है, कोई ईर्ष्या करता है, कोई देखना नहीं चाहता, वो ऐसी क्रिया करवाता है। जैसे ब्लैक मैजिक में आपने गुड़िया देखी है ब्लैक कलर की, तो उसमें क्या होता है कि उसको मंत्रों द्वारा सिद्ध किया जाता है और उसके रिलेटिव कुछ चीज होती है जो व्यक्ति जिसके ऊपर करवा रहा है उसमें भी ऐसी चीजों की जरूरत होती है, जैसे कपड़ा वगैरह हो गया उसके रिलेटिव शरीर की। वो चीजें जाने के बाद क्या होता है, जो तांत्रिक होते हैं, अघोरी होते हैं, और जिनको ये विद्या आती है, तो स्वयं चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो चीजें उसकी मतलब जो कपड़ा या बाल लेके आता है तो वो चीजें उस गुड्डे पे रख देते हैं, और जो उसके साथ शरीर के साथ मतलब उसमें एक जान डाल देते हैं उसी की। अगर वो उसकी उंगली मोड़ेगा गुड्डे की तो उसको दर्द होगा। अच्छा। हाँ, अगर उसका हाथ मोड़ेगा तो दर्द होगा। तो जिसको जहां पे हानि पहुंचानी है वहां पे सुई चुबा के उस पुतले को गाड़ देते हैं, तो वो बीमारी फिर पता नहीं लगती है कि कहाँ पे। आप डॉक्टर के पास ही जाओगे, आप ये क्यों सोचोगे कि किसी को मतलब मेरे ऊपर भी तंत्र हुआ है ना? तो आप डॉक्टर के पास ही जाओगे। अब डॉक्टर देख रहा है, आपको चेक कर लिया, रिपोर्ट सही आ रही है, आपकी कोई दिक्कत नहीं है, दवाई दे दी, दवाई से भी कोई फर्क नहीं है, तब इन चीजों का होता है, प्रभाव पड़ता है। तो ये चीजें ध्यान रखिए, खास करके इनके साइड इफेक्ट होते ही होते हैं, पता लग जाता है इंसान को। ये जो ब्लैक मैजिक होता है उसकी आंखें है ना थोड़ी थोड़ी काली पड़ने लग जाती है और शरीर में थोड़ी बदबू सी आने लग जाती है। अच्छा। और वो व्यक्ति अकेला रहना चाहता है, मतलब किसी के साथ में नहीं, अकेला। जहां पे भी हो वो अकेला ही रहना पसंद करेगा, और बहुत प्रेम प्यार से वो बात करता था हर किसी से, वो एकदम फिर गुस्सा करने लगेगा। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे घर वाला बाहर वाला कोई भी XYZ, वो सभी के ऊपर गुस्सा करेगा। उसको किसी से कोई मतलब नहीं होगा, वो एकांतवास में रहना पसंद करेगा। और जहाँ पे मंदिर भी ना हो घर में, वो जैसे सुबह शाम अगरबत्ती धूपबत्ती करते हैं कोई, तो वो चीजें उसको वो भी पसंद नहीं होगी। मतलब उसको सब नेगेटिव चीजें, मांस मदिरा, लड़ना झगड़ना, ऐसी चीजें उसको अच्छी लगेगी जी। हाँ जी, ये होते हैं ब्लैक मैजिक के साइड इफेक्ट। सर, जैसे आपने तो बहुत सारी क्रियाएं की होंगी अपनी लाइफ में, तो उन क्रिया को करते दौरान क्या आपने कभी कुछ ऐसा सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस किया है? बिल्कुल किया है मैंने, ठीक है। एक लेडीज थी मेरे पास आई थी और उसके घर में बहुत ही ज़्यादा कलेश था, ठीक है। पहले प्यार प्रेम से रहते थे, शायद उनकी उम्र 40 साल की थी, बच्चे भी थे, बड़े बड़े हो गए, और अब उनका हस्बैंड तलाक देना चाहता था। अच्छा। अब 20-25 साल की उम्र में हो तो कोई बात नहीं, अब 40 साल की उम्र में बच्चे हो गए हैं, 18-20 साल के, उनकी शादी की उम्र हो गई है, और वो व्यक्ति तलाक देना चाहता है, ठीक है। तो उन्हीं के ऊपर भी ऐसी चीजों का प्रयोग किया हुआ था कि उनका पूरा घर बर्बाद हो जाए। अच्छा। मैंने इतनी पावर, मैंने बताया था ना, जब मैंने क्रिया की थी, ऐसी ऐसी पावर देखी है मैंने कि बहुत ही खतरनाक होती है जी। पावर बहुत है तंत्र में, बहुत ध्यान में रख के क्रिया करनी जाती है, किसी के ऊपर भी करते हैं तो। अब जैसे कई लोग होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है कि उनके ऊपर कुछ काला जादू हो गया है या उनके ऊपर बुरी शक्तियां आ गई हैं, तो वो लोग बहुत अलग अलग बर्ताव करने लगते हैं, मतलब कि कभी अच्छे हैं, फिर किसी टाइम पर उनको लगता है कि ये तो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है, ये क्यों मेरे साथ हो रहा है, और वो कभी समझ नहीं पाते हैं। अच्छा। तो फिर उनको आप किस तरीके से डील करते हैं और फिर उनका इलाज किस तरीके से करते हैं? देखो, बात यह है कि अगर किसी के ऊपर कुछ किया हुआ होगा तो उसको पहले पता चलेगा जिसके ऊपर होती है चीजें। अच्छा। ठीक है, उसको पता चलेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो ऐसी चीजों पे ध्यान नहीं देगा कि किसी ने तंत्र करवाया है मेरे ऊपर। उसके घर वाले ही पहचानेंगे इन चीजों को कि वो व्यक्ति अगर अच्छा खासा रह रहा है तो आज हर व्यक्ति से क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहा है, हर व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा कर रहा है, और अच्छे दोस्त थे उनको छोड़ के बुरे दोस्तों की संगति पकड़ी है उसने, ठीक है।
तंत्र का प्रयोग बहुत प्रक्रिया से होता है। किसी के अच्छे के लिए भी किया जाता है, किसी के बुरे के लिए भी किया जाता है। कुछ तांत्रिक ऐसे भी होते हैं जो पैसे लेकर किसी के ऊपर गलत भी कर देते हैं, जैसे मारन क्रिया। जी। मारन क्रिया आज भी होती है। सभी को ऐसा लग रहा है कि ये तंत्र में कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। मारन क्रिया आज भी होती है, जैसे होली, दीपावली या मोहिनी अमावस्या या बड़ी अमावस्या आती है, उस पे होती है क्रिया। अभी जैसे आपने मारन क्रिया के बारे में बताया, तो ये क्रिया क्या होती है? मैंने तो इसके बारे में मतलब नहीं सुना है, तो वो क्या होती है? मारन क्रिया एक बहुत बड़ी क्रिया होती है जिसपे व्यक्ति मतलब उसको खत्म ही करवाना चाहता हूँ कि मैं उसको देखना ही नहीं चाहता हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है, और जब भी मेरे को दिखता है मेरा खून खोल उठता है कि मैं इसको मार दूं। ऐसे व्यक्ति करवाते हैं मारन क्रिया। मारन क्रिया बहुत देख रेख से की जाती है, उसमें भी उस व्यक्ति का कुछ चाहिए होता है। ठीक है, मारन क्रिया हम तो नहीं करते हैं, पर उनका बता रहे हैं आपको कि मारन क्रिया कैसे होती है। एक मिट्टी का कुंडा होता है, जैसे मिट्टी का घड़ा हो गया, उसमें कुछ शक्तियां ऐसी डाल दी जाती है, वो बोलते हैं मुठ करनी, उसको बोलते हैं मुठ करनी। तो वो सेम डे जाके उसी के ऊपर लगती है। अगर उसके ऊपर नहीं लग रही है तो क्योंकि जिन शक्तियों को हम आदेश दिया है, किसी ने अगर कोई तांत्रिक कर रहा है ये कार्य, उसने इन चीजों को आदेश दिया है कि जहाँ मैं मारन क्रिया कर रहा हूँ उसके ऊपर ऐसी चीजें लगनी चाहिए, तो उनको वो मतलब नहीं होता है, वो हानि पहुंचानी है उनको। अगर उस व्यक्ति के ऊपर नहीं लग रही है, कोई दिव्य शक्ति साथ में है या कोई उनके घर के पितर है या उनके कुल की देवी साथ में है, तो वो ऐसी चीजें उनके ऊपर प्रभाव नहीं डालती है, तो वो चीजें वापस बैक आ जाती है, उस तांत्रिक को ही खत्म कर देती है। ऐसा भी होता है मारन क्रिया में। अभी आपने जैसे पितृ दोष के बारे में कहा, अब जैसे होता है घर में कोई पहले तो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन फिर अचानक से लड़ाई झगड़े होने लग गए हैं, या आपने बीमारी का भी बताया, कोई व्यक्ति बार बार ही बीमार पड़ रहा है, तो क्या ये पितृ दोष होने के कारण हो सकता है, या फिर कोई बुरी शक्ति घर में वास कर रही हो? देखो, पितृ दोष भी होता है, वो चेक देखना पड़ता है ना, कोई भी कार्य होता है उसको देखने के बाद ही पता चलता है। तो पितृ दोष का भी मैं आपको बताता हूँ। पितृ दोष होता है, किसी की कुंडली के अंदर भी होता है, किसी के पितृ होते हैं वो जिनको मानते नहीं है। जैसे आजकल सिटी है, दिल्ली जैसी बड़ी सिटी है, तो उसमें कोई खत्म हो जाता है, कोई भी व्यक्ति घर का खत्म हो जाता है, तो उसका 3 दिनों में कार्य निपटा देते हैं जी। मतलब तीसरा कर देते हैं, उनका भोग, जैसे भोग डाल देते हैं, होता है ना, कौओं को खाना खिला के फिर ऐसा चीजें कर देते हैं 3 दिन में। तो हिंदू धर्म के अंदर जो प्रथा है वो 12 दिन की है। 12 दिन की प्रथा है। शैम जैसे जिस दिन खत्म हुआ है, जिस दिन खत्म हुआ उस दिन से शुरुआत होती है गिनने की। तीसरे दिन उसका कुंडा रखते हैं, जो मिट्टी का कुंडा होता है ना, वो बीच आंगन में रखते हैं, उसमें हर रोज शाम को दीपक जलाते हैं। उसकी अस्थियां तीसरे दिन उठाई जाती है, और 12 दिन के अंदर उनको विसर्जन मतलब किया जाता है गंगा जी में, उनकी मुक्ति करवाने के लिए। तो बड़े बड़े शहर में ऐसे करते हैं कि किसको बैठने का इतना कहाँ पे टाइम है, 3 दिन में सब कुछ निपटा देते हैं, तो उनका क्रियाक्रम सही से नहीं होता है। तो वो व्यक्ति क्या होते हैं कि या तो पितर की योनि में चले जाते हैं, प्रेत की योनि में चले जाते हैं, तो हानि पहुंचाते हैं। अगर कोई व्यक्ति चला गया तो उसके नाम का कुछ निकालो ना, क्योंकि वो तो उनका खुद का व्यक्ति है। अगर आप खाने कुछ 1000 रुपए खा लेते हो दिन में, होटल पे सब कुछ खर्च कर देते हो, तो 100-200 रुपए अगर दान धर्म के लिए उसके नाम से निकाल रहे हो तो गलत थोड़ी है। पर कोई निकालता नहीं है, बहुत कम लोग ही निकालते हैं। इस वजह से वो क्या होते हैं कि भूल जाते हैं उनको। मतलब कोई व्यक्ति हो आज के वक्त में अच्छा ही सोचता है घर के बारे में, कौन बुरा सोचता है। अगर वो किसी एक्सीडेंटली या अचानक उसकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई हार्ट अटैक आके, तो हमेशा 13 दिन तक ये आत्मा अपने घर में ही रहती है जी। 13 दिन तक घर में ही रहती है। कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन मेरे को कितना याद कर रहा है, वो सब देखती है। उसको सुनाई देता है, देखती भी है, पर वो चीजें अपने को नहीं दिखती है। ठीक है ना, जिसने सिद्धि और साधना की है उनको दिखती है, और बाकी नॉर्मल व्यक्ति को नहीं दिखती है। तो उसी समय वो चीजें पहचान लेती है कि मेरा कौन है, पराया कौन है। अगर किसी के लिए वो अच्छा कर रहा है, बीवी बच्चों के लिए कर रहा है या माता पिता के लिए अच्छा कर रहा है, वो जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी पे पीछे ये से क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो वो गुस्सा हो जाता है और वो चीजें हानि पहुंचाते हैं। पितृ दोष 7 पीढ़ी तक लगता है। अगर उसका निवारण नहीं करवाते हो तो सही तरीके से 7 पीढ़ी तक लगता है। तो सेम जैसे ब्लैक मैजिक का मैंने बताया था ना, वो सेम का सेम कार्य साइड इफेक्ट होता है पितृ दोष का भी। हाँ जी।
कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों के बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि हाँ हम तो ये कर लेंगे, पूरी प्लानिंग कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, बस वो काम को करना ही बाकी रहता है, लेकिन वो एकदम बनते बनते बिगड़ जाता है। तो इसका क्या कारण होता है कि ये ऐसी चीजें हो जाती हैं? उसमें देखो पितृदोष के रिलेटेड भी होता है, जो पितृदोष चलता है उनके रिलेटेड भी हो जाता है, या किसी ने कुछ करवा दिया उसके रिलेटिव भी होता है। अगर बन गया कार्य 99% बन गया, छोटा सा एक पॉइंट बाकी रहा है कि आज अपना काम बन नहीं जाएगा, वो काम पूरा नष्ट ही हो जाता है। तो उसमें दोनों चीजें होती है। और सबसे बड़ा होता है कर्मा। अगर उसने कर्म भी अच्छे किए हो तो वो काम बन जाता है, अगर कर्म बुरे किए हो तो वो काम भी कैसे बनेगा, क्योंकि कर्मा तो सबसे परफेक्ट चीज। हाँ जी। अगर भूत प्रेत का नाम आता है तो मेहंदीपुर बालाजी के बारे में तो सबने ही सुना होगा, और फिर वो चीज से कनेक्ट करते हैं लोग कि वहां पर से अगर किसी के ऊपर आत्मा लग गई है या भूत प्रेत लग गया है तो वहां पर जाकर निकाला जाता है उस आत्मा को या भूत प्रेत को। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? मेहंदीपुर बालाजी हमारे राजस्थान में ही है जी। हमसे मेहंदीपुर बालाजी है दौसा जिले में, ठीक है, हमसे है 300 किलोमीटर दूर है। मैं भी गया हूँ वहाँ पे, देखा है मैंने भी। तो वहाँ पे क्या है, बालाजी की एक ऐसी शक्ति है जो भूत प्रेत होते हैं उनको मतलब भगाने की, उनके शरीर से निकालने की। वहाँ का जो प्रसाद खाता है उनको प्रसाद खिलाते हैं मंदिर वाले, मंदिर के जो पुजारी हैं जिसमें ये चीजें हैं उनको प्रसाद खिलाते हैं, और वहां से तुरंत वो चीजें निकल के भाग जाती है। वहां पे कुछ व्यक्तियों को मैं आज बताना चाहता हूँ कि वहां पे जाने के बाद कुछ चीजें वहां से पीछे भी आ जाती है। उस मंदिर के पुजारी या बाहर साफ साफ बोर्ड पे लिखा होता है कि यहाँ का प्रसाद ना खाएं और यहाँ का प्रसाद घर पे ना लेके जाएं, और यहाँ की चीजें या किसी को बुलाना मत। अगर आप जा रहे हो वहां पे मेहंदीपुर बालाजी और घर की तरफ वापस लौट रहे हो, कोई व्यक्ति आपका मतलब भाई भी हो वहां पे खड़ा है, तो आप उसको पुकार रहे हो कि आ जाओ, तो वो भी चीज गलत है। वहां पे उनके साथ में कोई और भी चीजें आ जाती है, क्योंकि नेगेटिविटी है। वो वहां पे इतने लोग आते हैं तो कोई ना कोई चीज तो आएगी ना साथ में। तो वहां पे कोई भी व्यक्ति जाए तो ध्यान ये रखें इन चीजों का कि जिस व्यक्ति में है उसी को वो प्रसाद देंगे, बाकी के व्यक्ति प्रसाद ना तो खाएं वहां का और ना किसी को दे। अगर कोई भी दे रहा है तो प्रसाद कभी ना ग्रहण करे, और वहां की चीज कभी ना लेके आए। मीठा होता है ना, वो कभी ना लेके आए, क्योंकि मीठे के साथ में भी आ जाती है, क्योंकि नेगेटिविटी है वहां पे। इनका कोई तोड़ तो है नहीं, उसके शरीर से निकल जाती है, खुले आसमान में घूमती है वो, तो किसी के पीछे लग जाती है। उनका मुक्ति का कार्य नहीं होता वहां पे। अगर तांत्रिक के पास, अघोरी के पास जाते हो तो अगर वो शक्ति मुक्ति के लिए कह रही है तो उसकी मुक्ति भी की जाती है। अगर उसका टाइम नहीं है मुक्ति का तो उसको अच्छे काम के लिए भी लगाया जाता है। जिसने बुरे कर्म किए हो, आज की दुनिया में कौन बुरा, सभी बुरे ही करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो अच्छा कर्म करते हैं, पर उनका किसी वजह से मौत हो गई, डेथ हो गई, तो वो व्यक्ति भटकते हैं। जिनकी कुछ इच्छा होती है, बहुत कुछ इच्छा होती है कि मैं बड़ा बनूंगा, पैसे कमाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और वो कोई दुर्घटना में खत्म हो जाता है जी, ठीक है। उसकी इच्छा तो रहती है और उसका टाइम भी नहीं होता है जाने का, तो वो तो भटकती है। उसको बोलते हैं भटकती हुई आत्मा। वो किसी के पीछे जाती है, लग जाती है, और वो वही कार्य करवाती है। जैसे ये भूत प्रेत की अगर हम बात करें तो ऐसा होता है कि अगर लड़की के ऊपर कुछ भूत प्रेत ऐसे आ गए तो वो उनके साथ गलत क्रियाएं भी करते हैं, तो ये आप किस तरीके से समझाएंगे? मेरे पास एक केस आया था, ऐसा ही सेम केस था। उनके घर के ऊपर ऐसी चीजें लागू की गई थी क्योंकि उनके पिताजी का कार्य अच्छा चलता था और उनके घर में 2 लड़की थी उनकी, ठीक, पूरा परिवार अच्छा था, छोटी फैमिली थी। वहां पे कोई लेडीज आई उनके आस पड़ोस में और वो तंत्र क्रिया से जुड़ी हुई थी जी। तो उसके पिताजी के पास अपार मतलब जो धन होता है, जो पैसे होते हैं, वो अच्छे खासे थे। उनकी फैक्ट्री भी चलती थी। तो उस लेडीज ने उनके पिताजी को जाल में फंसा लिया, प्रेम प्यार के जाल में फंसा लिया, क्योंकि वो पैसे से प्यार करती थी उनके। तो उस लेडीज ने ऐसी चीजें खिलाई उनके पिता को कि उनका माइंड वॉश हो गया। वो काम पे जाना पसंद नहीं करते थे और वो व्यक्ति कभी शराब भी नहीं पीते थे, उन्होंने शराब पीनी स्टार्ट कर दी। आज बहुत ज्यादा उनके साथ गलत हुआ, ठीक है। उन्होंने करवाया, वो गलत के लिए ही करवाया था, ऐसा ना करवाए कोई भी। सबकी एक लाइफ होती है, सबका एक घर होता है, सबके बीवी बच्चे होते हैं। तो उन्होंने ऐसी क्रिया करवाई उनके पैसे से रिलेटेड, उनके पैसे भी हट लिए और उनकी दोनों लड़कियों के ऊपर ऐसी क्रिया करवाई उन्होंने जैसे प्रेत होते हैं, कम उम्र में चले जाते हैं, कोई लड़के खत्म हो जाते हैं कम उम्र में, तो उनके ऊपर छोड़ा था। 2 प्रेत उन्होंने छोड़े थे और वो उस लड़की के साथ रात्रि में फिजिकल रिलेशनशिप
मनाते थे और उनको पता भी चलता था, उस लड़की को महसूस भी होता था। और वो मतलब एक उसकी शायद अच्छी थी, मैंने पहले की फोटो भी देखी थी उसकी और बाद की भी देखी थी कि गुरुजी बहुत कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ। अगर मैं घर पे बताती हूँ तो ऐसा मानते ही नहीं कि ऐसा होता ही नहीं, हमारे किसी में नहीं होता है। अब मैं क्या करूँ बताओ। मेरी एक अच्छी खासी जॉब थी, 40-50 हजार रुपए मैं महीना कमाती थी, मेरा जाने का भी मन नहीं हो रहा है और आज मेरे पिताजी घर पे 1 रुपया भी नहीं देते हैं। मतलब जो हम कोई भी चीज हो, हमारी जो भी ख्वाहिश होती थी 1 से लेके लाख रुपए तक वो हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाती थी। आज हम 1-1 रुपए के लिए भटक रहे हैं जी। क्योंकि उस लेडीज ने गलत करवाया था उनके ऊपर। तो वो लड़की थी, काफी जगह जाके आई थी और क्रिया भी करवाया था। कई बार काम सक्सेस नहीं होता है, ये जरूरी नहीं होता है कि आप इनके पास जा रहे हो तो ये हमारा काम परफेक्ट बना देंगे। कई बार नहीं भी होता है, बार बार चीजों का प्रयोग करना पड़ता है क्योंकि अगर कोई किसी के शरीर में ऐसी चीजें होती है और उनको निकालते हैं तो वो आसानी से नहीं जाती है जी। ठीक है। तो मैंने देखा उनका काम और बुलाया मैंने मेरे स्थान पे, मेरे घर पे ही हवन पे, और मैंने 7 दिन रखा उनको यहीं पे। मैं आप रहो, पूरी फैमिली को ले आओ, आपकी माताजी को साथ में, जब आपका कार्य हो जाए तब चले जाना। तो मैंने उनका कार्य किया और आज सही है, उनका परिवार भी सही है। और उनका फिर देखो एक बार इतना कुछ लॉस में चला गया तो एकदम झट से तो मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है कि मैं उनको दूं, उनके पास पैसे आ जाए जी। ठीक है। पर एक बार गाड़ी पटरी से उतरने के बाद पटरी पर चढ़ाते हो तो धीरे धीरे स्पीड पकड़ती है। तो अभी ठीक है वो, और अच्छा खासा काम कारोबार भी चल रहा है। और वो हर गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे को बुलाते हैं और कई बार वो भी आ जाते हैं जी, क्योंकि वो बिजनेसमैन है। कई बार मेरा दिल्ली भी आना जाना रहता है तो मैं मिल के जाता हूँ उनसे जी। हाँ जी। तो ये जैसे आपने ये बात बताई, इससे मुझे एक पिक्चर का भी ध्यान है। उस पिक्चर में भी ऐसे ही दिखाया था कि एक आदमी एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन वो लड़की नहीं चाहती थी उसके साथ शादी करना, तो धोखे से उस आदमी की मौत हो जाती थी उसके हाथों से। लेकिन उसने मौत के बाद भी उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ा, उसके साथ वो गलत क्रियाएं करता था और वो उसको किसी और लड़के के साथ भी नहीं होने देता था। तो अब आपकी बात से मुझे लगा कि ये चीज सच में भी होती है। वो पिक्चर देख के तो मुझे ऐसा लगा ये तो सिर्फ पिक्चर में इन्होंने दिखा दिया होगा, लेकिन ये असल में भी ऐसा होता है। नहीं, बहुत ज्यादा पिक्चर जो बनी हुई है, जैसे अभी पुष्पा बनी थी जी, तो वो भी एक हकीकत कहानी पे बनी हुई है, एक हकीकत थी वो चीजें, तब वो पिक्चर बनाई गई है। तो ये चीजें सही है, उन पे बनाया जाता है। जो पिक्चर में दिखाया जाता है ना कि किसी ने किताब उठा ली, मंत्र पढ़ो ये ऐसा हो जाएगा वैसे हो जाएगा, वैसे होता नहीं है। पर होता है, जिसको करना आता है वो ही करता है, तंत्र से रिलेटेड। हाँ जी। कामाख्या मंदिर को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? क्या ये मंदिर किसी तांत्रिक क्रिया से जुड़ा हुआ है? कामाख्या मंदिर को इतना पवित्र ऐसे माना जाता है कि माता सती के 52 टुकड़े हुए थे जी, 52 शक्तिपीठ बने हुए, कामाख्या, ज्वाला जी, ऐसे कई शक्तिपीठ है जहाँ पे कुछ भाग में माता की जीवा गिरी हुई है, तो कहीं पे माता का धड़ भी है, कहीं के माता का पैर भी है। कामाख्या में माता की योनि है जी, ठीक है। वहाँ पे अम्बुबाची मेला लगता है साल में एक बार जी। वहाँ पे जैसे लड़की या लेडीज को मंथली प्रॉब्लम आती है, वो सेम माता को भी आती है। वो 3 दिन चलता है मेला। 3 दिन में क्या होता है कि जिस दिन मेला स्टार्ट होता है उस दिन मंदिर के पाट बंद कर दिए जाते हैं और व्हाइट कलर का कपड़ा होता है, जैसे उसको हम अम्बुबाची वस्त्र बोलते हैं। वो वशीकरण में भी काम आता है अम्बुबाची वस्त्र, और हर क्रिया में काम आता है, अच्छे के लिए और बुरे के लिए, दोनों में भी। तो वो क्या होता है कि जो मंदिर के पुजारी हैं, मंदिर में जहाँ पे माता रानी का स्थान है, जहाँ पे माता की योनि है, वहाँ पे कहीं पे भी आपको लाइट नहीं मिलेगी। कभी गए हो आप कामाख्या? नहीं, मैं नहीं गई अच्छा, हमारा तो जाना का काम ही रहता है ठीक है, हम तो जाते ही हैं। तो वहाँ पे मंदिर में लाइट नहीं है, अखंड दीपक जलते हैं बड़े बड़े, और दर्शन नहीं होते हैं वहाँ के। अच्छा। हाँ, बिठाते हैं दर्शन, मतलब पूरे देते नहीं है, सही नहीं रहते हैं वो ठीक है। तो वहाँ पे माता का रक्त ज्वाला होता है, मतलब पीरियड्स आते हैं जी, 3 दिन चलते हैं। तो वहां पे जो व्हाइट कपड़ा बिछाया जाता है वो प्रसाद के तौर पे दिया जाता है सभी को। जो मेले में होते हैं उन्हीं को मिलता है, वो बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनको मिलता है। हाँ, क्योंकि मेला 3 दिन चलता है और वहाँ पे बहुत भीड़ लगती है। अघोरी तांत्रिक सभी जाते हैं उस समय वो कपड़े को प्राप्त करने के लिए और वहाँ पे साधना करने के लिए। एक आपने कहा कि कामाख्या, कामाख्या का मोहिनी नाम सुना आपने? मोहिनी का वशीकरण, मोहिनी नाम सुना है, मोहिनी वशीकरण। हाँ, मोहिनी वहीं से स्टार्ट हुआ है जी, कामाख्या से। कामाख्या एक ऐसा सिद्ध पीठ है कि वहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति जाके साधना करना चाहता हो
गुरु की दीक्षा ली है और कोई मंत्र जाप कर रहा है और शक्ति को प्राप्त करना चाहता है, तो वहाँ पे जल्द से जल्द सिद्धि हो जाती है। अच्छा साक्षात माता का वहाँ पे वास है। जी। हाँ जी। अब कामाख्या के अंदर नाम ही आ जाता है कामा और शक्ति, तो वहां पर लोगों की मनोकामना किस तरीके से पूरी हो जाती? क्या वो कुछ मांगेंगे तो वो मनोकामना उनकी पूरी तरीके से पूर्ण हो जाएगी? देखो, मनोकामना तो अगर भगवान को घर पे भी सिमरो ना, वहीं पे भी हो जाती है सच्चे दिल से, ठीक है। और काम रूप मतलब कोई भी कार्य करते हो वो सिद्ध हो जाता है। माता के दरबार में जाओगे और कोई भी आप कार्य की मनोकामना करोगे और उनसे दिल से जुड़े रहोगे कि मैं आपको ही मानूंगी, मेरा काम सिद्ध होना चाहिए, तो कामरूप एक ऐसी शक्ति है कि हर कार्य को सिद्ध भी करती है माता जी। हाँ जी। क्या आपने अपनी क्रिया के अंदर कभी किसी के अंदर से भूत प्रेत को निकाला है? क्योंकि ऐसी कहानी लोग सुनना चाहते हैं कि उनको इंटरेस्ट आता है कि क्या ये सच में ऐसा होता है, और अगर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं उनको? मेहंदीपुर बालाजी तो काफी भक्तों ने देखा होगा जी, गए भी होंगे, तो वहाँ पे जिनके अंदर भूत प्रेत होते हैं तो उनका फिर जानते भी होंगे कि वो कैसे, मतलब उनको अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं होता है जिनके अंदर भूत प्रेत होते हैं, क्योंकि वो उन पे कंट्रोल कर लेते हैं। अगर कोई चीज जैसे वो डिमांड भी करते हैं है तो करेंगे, क्योंकि उसके अंदर दूसरी शक्ति है जी। जो व्यक्ति मीट मांस मदिरा अगर नहीं यूज करता हो, तो मीट मांस मदिरा अगर वो प्रेत यूज करता था और उसको इन चीजों की आवश्यकता है तो वो मांगेगा और हानि भी पहुंचाएगा घर में। और कुछ प्रेत ऐसे भी होते हैं जो हानि नहीं पहुंचाते हैं, उनके कार्य भी सिद्ध करवाते हैं। अचानक कभी देखा नहीं आपने कि इस व्यक्ति को तो कुछ आता ही नहीं था और ये मतलब कुछ महीने 2 महीने के अंदर इतना कैसे चला गया ऊपर? तो ऐसी चीजें अगर कई बार गलती से भी पीछे आ जाती तो अच्छे कार्य भी करवाती है, और कुछ चीजें नेगेटिव होती है तो फिर वो नेगेटिव भी करवाती है। तो भूत प्रेत तो मैंने काफी लोगों के निकाले हैं और कैद भी किए हैं, ठीक है। हाँ, मेरी एक रुद्राक्ष की माला है, उसमें है, रखते हैं हम। अच्छा। सबसे शुद्ध जगह वही है रुद्राक्ष की जी। हाँ जी। जिस समय उनका टाइम होगा जाने का तो उनका कार्य भी करवाएंगे और उनको अच्छे कार्य के लिए भेजते भी है। अगर कोई व्यक्ति आता है कुछ अच्छे कार्य करवाना चाहता है या घर के अंदर कोई दिक्कत प्रॉब्लम चल रही है तो उनका हम पहरा भी दिलवाते हैं उनके घर पे जी। ये हर कोई व्यक्ति नहीं रख सकता है, क्योंकि अगर कोई चीज रखोगे आप, कोई सामान रखोगे तो उसकी तो जरूरत पड़ेगी। जैसे फोन आपके पास में, तो आप चार्जर करोगे तब भी चलेगा। तो जैसे ये चीजें हैं इनको भोग देना पड़ता है टाइम पे। अगर जिस चीज की डिमांड कर रहे हैं, जिनको अच्छी चीजें लग रही है कि हमको ये देनी है, और वो कह रहे हैं कि मेरे को मांस चाहिए या मीठा चाहिए, तो उनको देना भी पड़ता है, तब वो जाके कार्य करते हैं। हाँ जी, भूत प्रेत होते हैं। हाँ जी। अब इसमें से कोई तांत्रिक अपने फायदे के लिए भी तंत्र क्रिया का इस्तेमाल करता है। अब जैसे मैंने एक मूवी में ही देखा था कि उसमें वो लड़कियों को कुछ खिलाकर अपने वश में कर लेता था और फिर उसके बाद ताकि वो दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान बन जाए, इसीलिए वो लड़कियों को, सिर्फ लड़कियों को अपने वश में करता था, लेकिन आखिरी में जाके उसके साथ ही बुरा हुआ। तो क्या अगर ये ऐसी खुद के ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया करना चाहे अपने फायदे के लिए तो उसके साथ बुरा ही होगा? देखो, तांत्रिक होते हैं, ठीक है, और जो तंत्र का इस्तेमाल या वो कार्य कर रहे हैं तंत्र से रिलेटेड, ठीक है, वो गलत के लिए तो कभी नहीं करना चाहिए। और कुछ तांत्रिक होते हैं जो अपने शौक के लिए, क्योंकि पैसे सबसे बड़ी जरूरत होती है, ठीक है, तो हमको पैसों की जरूरत नहीं है क्योंकि ये काम हमारा पूछते नहीं है। तो हम इन चीजों को आराम से हैंडल करते हैं और किसी का अच्छा करने के लिए ही करते हैं। हमारे पास तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि गुरुजी हमको इनका बुरा करवाना है, आप लाख रुपए भी ले लेना, 2 लाख रुपए भी, ऐसे भी डिमांड करते हैं फोन पे डायरेक्ट। मारन क्रिया के भी व्यक्ति आते हैं, गुरुजी ये काम करवाना, मारन क्रिया करवानी, आप डिमांड करो कितनी लेना आपको, हम देंगे। पर उनको यही कहते हैं कि आप अपने पास पैसे रखो और दोबारा फोन मत करना, क्योंकि हम किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हमारी चीजें हमारे ऊपर उल्टी होगी। सही बात है। क्योंकि कर्मा सबसे बड़ा है। अगर मैं कर्म अच्छा कर रहा हूं तो मेरे को फल भी अच्छा मिलेगा। अगर मैं किसी के ऊपर कर्म गलत कर रहा हूं, गलत क्रिया, मेरी शक्तियों का मैं गलत फायदा उठा रहा हूं, तो वो मेरे साथ गलत करेगी। तो जो आपने मूवी की बात की है कि वो
जिसमें मूवी देखी आपने देखी होगी, है ना? जी, देखी। हाँ, तो उस मूवी के अंदर क्या होता है कि वो व्यक्ति वशीकरण करता है, कुछ खिला देता है तो वो लड़की वश में हो जाती है, और वो जैसे ही कहता है वैसे कहने के लिए तैयार हो जाती है। उसको कहता है कि ये चीज लेके आ, ये चाहिए मेरे को, या उसके साथ रिलेशन जो भी, वो तैयार हो जाती है, 1 मिनट में तैयार हो जाती है। तो वो एक शक्ति होती है, तो वो गलत के लिए कर रहा है, तो एंड में उसका एंड माड़ा ही है। आपने देखा है एंड माड़ा है उसका। जब शुरू में सब कुछ उसको मिल जाता है, पैसे भी मिल जाते हैं, दौलत शोहरत सब मिल जाते हैं, पर जब ये चीजें अगर देती है तो बहुत देती है, अगर वो वापस लेना चाहती है तो वो सब कुछ छीन लेती है, परिवार तक छीन लेती है, पीढ़ी तक छीन लेती है। जैसे अभी वैलेंटाइंस डे आ रहा है, लोग हर तरह के दिन मना रहे हैं, तो अगर किसी को प्यार नहीं मिल पा रहा है तो वो उस चीज के लिए क्या कर सकते हैं? उस चीज के लिए देखो, बात यह है कि अगर वो लड़की उसके आसपास निर्वाही है और वो उससे दूर हो गई है, तो पंसारी की दुकान पे एक चिलमिली शीशी आती है छोटी, झिलमिली और चिलमिली शीशी आती है छोटी, उस शीशी को पीस के और उसको खिला दे, वो पार्टनर को खिला दे। पार्टनर को खिला दे, जो वापस पैचअप बन जाएगा। और उस दिन अगर कोई व्यक्ति गिफ्ट देना चाहता हो अपनी गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को, किसी को भी, तो वो गिफ्ट में कुछ ऐसा दे कि वो आकर्षित हो जाए। जैसे फूल हो गया, उसमें गुलाब के फूल में इत्र डाल के दे दिया, या कुछ ऐसी चीजें जो अच्छे के लिए होती है, वैसी चीज दे, और वो चीज किस समय के अंदर दे, 10 बजे को दे, शाम को 5 बजे को दे, रात्रि में ना दे। हाँ जी, रात्रि में अगर ऐसी चीजें जैसे इत्र हो गया, इत्र की अगर कोई सेंट भी गिफ्ट में करता है आज के वक्त में, तो सभी करते हैं, सेंट गिफ्ट में करता है, तो उस समय ऐसी चीजें नेगेटिविटी भी आ जाती है पीछे, जो उनका ब्रेकअप करवा देती है, उसी दिन झगड़ा हो जाता है। तो खास करके ध्यान रखे, गिफ्ट कुछ ऐसा ले, अगर किसी को नहीं ध्यान में तो मेरे को भी पूछ सकते हैं। हाँ जी। तो अब अगर मैं शिवजी या शिवरात्रि की बात करूं, तो शिवरात्रि को बहुत बड़ी रात माना जाता है शिवजी की पूजा करने के लिए, तो अकॉर्डिंग टू तांत्रिक क्रिया ये रात इतनी पावरफुल क्यों होती है? ये शिव की रात्रि है, ठीक है। शिव की रात्रि में सभी होते हैं, जैसे नॉर्मल व्यक्ति भी पूजा करता है, तांत्रिक भी करते हैं, अघोरी भी करते हैं, और लड़कियां भी करती है अच्छे वर को पाने के लिए, व्रत रखती है अच्छे वर को पाने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि तंत्र की जो क्रिया होती है उसमें हम महाकाल की, जैसे भूतनाथ होते हैं, उनकी पूजा करते हैं जी। भोलेनाथ भूतनाथ की पूजा करते हैं शिवरात्रि को 12 बजे को, और इसमें भस्म आरती भी होती है, ठीक है। और अगर कोई शिवरात्रि के दिन कुछ रेमेडीज, किसी के घर के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम चल रही हो बहुत ही ज्यादा, तो वो रुद्र अभिषेक करवाए जी। अगर किसी की शादी हुई है तो वो व्यक्ति जोड़े से रुद्र अभिषेक करवाए, तो उसका कष्ट कट जाएगा। अच्छा। हाँ जी, रुद्र अभिषेक होता है, 3.5-4 घंटे चलता है, रुद्र अभिषेक करवाए महादेव का जी। बहुत अच्छा रहता है। अभी आपने भस्म आरती के बारे में बताया, तो महाकाल में तो भस्म आरती होती ही है, तो ये भस्म आरती की कितनी मान्यता है? वो भस्म आरती उज्जैन महाकाल में होती है जी। उज्जैन महाकाल में भस्म आरती होती है, और कुछ भक्तों को तो ये भी पता नहीं है कि ये भस्म आरती जैसे मुर्दे की चिता की राख होती है उससे की जाती है, वो रात्रि में होती है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है ये आरती। और उस आरती में जो व्यक्ति अगर वो आरती देखता है या पूजा देखता है तो उसको बहुत सारी चीजें मतलब प्राप्त होती है जी। वहाँ पे जैसे जींस पैंट हो गई या टी शर्ट पहन के अलाउ नहीं करते हैं मंदिर में जी। हाँ, अंदर महाकाल में, हाँ, गर्भगृह में अलाउ नहीं करते हैं। तो वहाँ पे जैसे हम जाते हैं तो हम ये वेशभूषा में जाते हैं, लंगोट में, अगर आरती होती है तो उस समय लंगोट में ही रहना पड़ता है भस्म आरती में। तो वो भस्म जूना अखाड़ा तैयार करता है। अच्छा। हाँ, उसमें नॉर्मल व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति की चिता जल रही है, वो चिता भस्म कैसे चढ़ाएंगे महाकाल पे जी। हाँ जी, जैसे कुछ लोग हैं जो महाकाल ने विश्व, अभी जो प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है जी। इसका समुद्र मंथन, मतलब ये महाकुंभ क्यों हो रहा है, कहाँ से शुरुआत हुई, किसी को पता है? नहीं पता है। तो महाकुंभ की शुरुआत हुई जब समुद्र मंथन हुआ था ना, उस समय से। अच्छा। जो देव और राक्षस दोनों ने मिलके एक समुद्र को मंथा था,
ठीक है। तो उसमें से कुछ ऐसी चीजें भी निकल के आई थी जो हानिकारक थी, और अमृत भी था उसमें। अमृत तो असुरों के हाथ में चला गया था, जो भगवान विष्णु ने एक सुंदर नारी बन के और उनको लुभा के वो चीज लेके आए थे, घड़ा लेके आए थे। तो उसकी 4 बूंदे अमृत की धरती पे गिर गई थी, 4 बूंदे अमृत की धरती पे गिर गई थी। धरती पे गिरने के बाद से ये महाकुंभ स्टार्ट हुआ है। जैसे अभी 144 साल के बाद महाकुंभ आया है, तो जितने भी हो सके परिवार में, बीवी बच्चे जो भी है आपके परिवार में, एक बार जाके महाकुंभ में डुबकी जरूर लगाएं जी। तो क्योंकि ये महाकुंभ फिर से देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 144 साल बाद आएगा, रहेंगे तो नहीं। अभी इस महाकुंभ में सब खत्म हो जाएंगे, एक नई पीढ़ी शुरू हो जाएगी जी। हाँ जी। भस्म आरती होती है महाकाल की, पर वो भस्म जूना अखाड़ा ही तैयार करता है। किसी के मन में ये होता है कि जो भस्म आरती होती है वो शमशान से लाई जाती है, ऐसा नहीं होता है जी। हाँ जी। जो अघोरी तांत्रिक होते हैं वो भस्म लगाते हैं अपने शरीर पे, वो होती है शमशान की जी। हाँ जी। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि शिवरात्रि पर जो लोग तांत्रिक क्रिया करते हैं, हाँ तो उन्हें क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए वो क्रियाएं करते वक्त? कैसे क्रिया? मतलब अगर कोई जैसे कुछ पूजा पाठ कर रहा है, या जैसे शिवरात्रि में अभिषेक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, रुद्र अभिषेक, तो वो चीज करते वक्त क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? देखो, वो चीजें करते वक्त तो एक ये सबसे चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि मन को शांत, एक गंदी नजर वो दूर, एक माइंड को वहीं पे फोकस जी। अगर रुद्र अभिषेक हो रहा है और आपका माइंड में कुछ और चल रहा है, वो बातें गलत है। रुद्र अभिषेक करवाने के बाद में एक नशा ना करे, रुद्र अभिषेक करवाने के बाद में नशा ना करे बिल्कुल भी। उस दिन मीट मांस मदिरा आदि सेवन ना करे। उस समय अगर कोई भी व्यक्ति रिलेशन में है या शादीशुदा जिंदगी में है तो वो रिलेशन ना मनाए उस दिन, और कुछ ऐसी चीजें भी ना खाएं, मीट मांस मैंने बताया ऐसा यूज ना करें, या किसी के साथ झगड़ा भी ना यूज करें, किसी के साथ झगड़ा मत करें, क्योंकि उस दिन आपने भक्ति के मार्ग में चले हो आप, तो आप हो सके जितना आप शिव के ही जाप करो रुद्र अभिषेक होने के बाद में। अगर अपनी जिंदगी इतनी अनमोल है, इतनी बड़ी है, पता नहीं हम कब तक जिएंगे, तो एक दिन अगर आप भक्ति के लिए निकाल दोगे, उनके शिव जी के लिए, अपनी भक्ति के लिए, माला जाप, वहीं पे बैठ जाओ मंदिर में ही, कोई आपको उठाने वाला नहीं है, आपके घर पे भी बैठ सकते हो, माला निकालो जी, तो आपके भविष्य में बहुत अच्छा होगा जी। अगर कोई भी किसी को भी निराशा मिल रही है तो भगवान शिव से अगर स्वयं जुड़ना चाहता है तो वो दूध का और चीनी का अभिषेक करें हर सोमवार को जी। कहीं से भी कोई भी कामयाबी नहीं मिल रही है उसको, प्यार से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, या कोई भी आल टोटल जो भी कार्य है, तो रुद्र अभिषेक नहीं तो ये अभिषेक जरूर करें हर सोमवार को। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको शिवरात्रि के दिन ही करवाना, हर सोमवार को करें, अच्छा ही होता है। और हिंदू धर्म में तो ऐसी ऐसी चीजें हैं, देखो कि गाय कुत्ते को भी रोटी निकालनी चाहिए सुबह और शाम जी, ठीक है। कीड़ी नगरे को दाना डालना चाहिए पीस के, बारीक करके। तो ये चीजें क्या होती है, किसी को दिखते नहीं है कि धर्म करेंगे तो कहाँ पे काम आएगा। कई बार देखा आपने कि धर्म करेंगे तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, नास्तिक होते हैं कि धर्म करेंगे तो कहाँ पे देखेंगे। किसी ने कोई देखा है कि मैंने धर्म किया है, पर उसका जब माड़ा टाइम आता है, एक्सीडेंट हो जाता है, 5 लोग जा रहे हैं साथ में, उनकी मौत आई हुई है और वो भी साथ में है, वो बच गया, उसका कुछ नहीं है, बाल विवाह का नहीं हुआ, उस जगह वो धर्म काम करता है। हाँ जी, तो धर्म करे जितना हो सके उतना। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, आपको सबको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी कैपेसिटी 10 रुपए की और आप 50,000 का दान कर रहे हो, वो गलत है जी। धर्म धर्म ही होता है, चाहे 1 रुपए का हो, चाहे लाख रुपए का हो। और धर्म ऐसा करें जो होता है गुप्त, उसको माना जाता है धर्म। आज के समय में क्या है, कहीं पे कुछ लगा रहे हैं भंडारा, तो उसमें बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं, हमने ये भंडारा करवाया है, लाइव चल रहे हैं, मैंने किसी गरीब को कुछ दिया है। अभी सर्दी का मौसम चल रहा था तो मैंने कुछ रील्स देखी थी, कुछ लोगों ने स्वेटर मतलब दिए थे गरीब व्यक्तियों को जो फुटपाथ पे रहते हैं, उनको देते वक्त फोटो खींची है, इंस्टा पे अपलोड की है, और कुछ देते वक्त मतलब ऐसी चीजें करते हैं, दिखावा करते हैं कि हमने कुछ किया है। तो वो दिखावा करने की जरूरत नहीं, अगर आप ये दिखावा करते हो तो उसका फल प्राप्त नहीं होता है जी। हमेशा धर्म गुप्त में ही होता है, जो आपने दे दिया वो दे दिया, किसी को भी शेयर मत करो, अपने घर में भी नहीं कि मैं धर्म किया है मैंने, दोस्तों को भी नहीं, जब वो धर्म काम आता है जी। बताने में क्या होता है,
बताने में आप कह दो कि हाँ मैंने धर्म किया, आज 50,000 रुपए मैंने गौशाला में दान किए हैं, तो उस समय तो आपको सभी कहेंगे बहुत अच्छा किया, और पीठ पीछे बातें ये करेंगे कि 50,000 रुपए का धर्म कर्म करके सबको बता रहा है कि मैं बहुत अच्छा बन गया हूँ। वो धर्म भी काम नहीं आता है, ऐसा धर्म करे ही ना, इससे अच्छा है जी। हाँ जी, मेरे को आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और तंत्र क्रिया के बारे में भी अच्छी चीजें भी जानी और नई नई चीजें भी जानने का मौका मिला। आई होप आपको भी हमारे साथ जुड़ के अच्छा ही लगा होगा। तो ऐसी तमाम पॉडकास्ट के लिए बने रहिए कमाल जिंदगी प्रोडक्शंस के साथ। थैंक यू। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।